हेलो माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंडक्टर में जैसे इसको डिपेंडेंसी या कैसे वेरिएशंस होता है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो उसको हम देखने के लिए पहले आगे देख लेते हैं चार्ज कैरियर क्या होता है, चार्ज का रोल कहाँ तक होता है इसमें। तो यानी पहली बात हम ये देखेंगे कंडक्टर की बात अगर हम करने जा रहे हैं, कंडक्टर में क्या होता है। कंडक्टर में कंडक्टर के केस में जो रीजन ऑफ कंडक्शन होता है, जो रीजन ऑफ कंडक्शन होता है, वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। वो होता है अपना फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, और वही हम बात कर लें सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में जो सेमीकंडक्टर में जो रीजन ऑफ कंडक्शन होता है, जो रीजन ऑफ कंडक्शन होता है, वो क्या होता है, वो कि तो इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर होल। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, होल जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब दोनों में से हम किसी को भी रख सकते हैं चार्ज कैरियर पे। ठीक है, और फिर इसके बाद यही बात करेंगे इंसुलेटर के केस में। इंसुलेटर के केस में तो वहाँ रीजन ऑफ कंडक्शन जो होता है, वहाँ रीजन ऑफ जो कंडक्शन होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ के भी केस में जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है बेटा, तो यानी इसकी स्टडी करते हैं। कंडक्शन में क्या होगा बेटा कि अगर मानो कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, इफ़ टेम्परेचर को हम क्या करें, इंक्रीज़ करें, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ करें तो डेफिनेटली कोलिजन जो होगा इंक्रीज़ होगा। जो टकराव होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, कोलिजन जो होगा, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो इंक्रीज, और उसके रिजल्टेंट से क्या होगा, आर यानी रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा।
और रजिस्टिविटी भी क्या होगी, रजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी अपना इंक्रीज होगा। फिर इसके बाद सिग्मा, सिग्मा यानी उसका उल्टा, वो कंडक्टिविटी होता है, वो क्या होगा बेटा, वो डिक्रीज होगा। ठीक, तो ऐसे हम देखते हैं, यानी टेम्परेचर कुल मिला जुला के अगर बढ़ा अपना, तो अपना रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा, कंडक्टर्स में बढ़ेगा। ओके, अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा, इफ़ टेम्परेचर को हमने क्या किया, इंक्रीज किया, तो वहाँ जो है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो या होल बोल दो, ये दोनों क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो जिसके रिजल्टेंट से क्या होगा, कंडक्टिविटी, जिसके रिजल्टेंट से कंडक्टिविटी, यानी जिसको हम सिग्मा बोल रहे हैं, सिग्मा क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ोगे, एक चैप्टर आएगा उसमें और भी ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो फिर इसके बाद रो यानी रजिस्टिविटी क्या होगा, उल्टा होता है, यानी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और फिर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा। ठीक, अब बात करते हैं इंसुलेटर की, बात करते हैं इंसुलेटर की। यानी इंसुलेटर हम ये देखेंगे बेटा, जैसे हमने क्या किया, इफ़ टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। और फिर इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट बनेगा इसका, वो क्या होगा, सिग्मा यानी कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जब रजिस्टिविटी डिक्रीज की तो अपना रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रेजिस्टेंस भी अपना डिक्रीज करेगा। यानी हम अपने को बेटा ये समझना है कि कंडक्टर्स में अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हम, तो अपना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर को अगर हमने, सेमीकंडक्टर्स में अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस अपना क्या होगा, तो रेजिस्टेंस यहाँ देख रहे हो, यहाँ डाउन हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। यानी यहाँ T और ये रेजिस्टेंस क्या है, दोनों डायरेक्टली, यहाँ क्या है, ये इन्वर्सली है। और यहाँ क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो यानी यहाँ भी इसी केस की तरह होगा, यानी T इक्वल्स टू 1/R। ओके, इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।